भारत का पड़ोसी चीन अपनी करतूतों से बाज नहीं आता। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भले ही विदेशी यात्राओं पर फिलहाल जाना छोड़ दिया हो, लेकिन चीन के राष्ट्रपति ने विदेशी यात्राओं की सारी जिम्मेदारी अपने विदेश मंत्री और अपने प्रधानमंत्री को दे दी। लेकिन चीन के विदेश मंत्री और चीन के पीएम की विदेशी यात्राओं का कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। और जैसा कि भारत दुनिया के हर कोने में चीन के प्रभाव को कड़ी चुनौती दे रहा है, जिसका नतीजा रहा कि चीन के सबसे प्रभावशाली क्षेत्र कहे जाने वाले अफ्रीका में भारत ने चीन के वर्चस्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई, क्योंकि अफ्रीकी यूनियन इस समय भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया और चीन चाहकर भी भारत को रोक नहीं पाया। अफ्रीका में भारत के सामने चीन के मंत्रियों के सारे दौरे बेकार हो गए और जब अफ्रीका में भारत को रोकने की चीन की सारी कोशिश नाकाम हो गई, तो अफ्रीका में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीन ने प्राइवेट आर्मी को भेजने का फैसला किया है। दरअसल खबर यह है कि अब अफ्रीका में चीन को अपना प्रभाव कम होता दिखाई दे रहा है और अपने इसी प्रभाव को बढ़ाने के लिए चीन प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों का सहारा लेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर चीन को अफ्रीकी देशों में प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों का सहारा क्यों लेना पड़ा, वह भी ऐसे समय में जब चीन अपने BRI के नाम पर पहले से ही लगभग 13 लाख चीनी नागरिकों को अफ्रीका में भेज चुका है और चीन की 10,000 से भी ज्यादा कंपनियां पहले से ही अफ्रीका में मौजूद हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चीन कहीं न कहीं अफ्रीका में अपना कंट्रोल पाना चाहता है, यानी कि व्यापार के नाम पर चीन पहले अफ्रीका में घुसा, फिर पूरे अफ्रीका में 10,000 से ज्यादा चीनी कंपनियों ने कब्जा जमाया और इन्हीं कंपनियों के पीछे पीछे चीन के 13 लाख से भी ज्यादा चीनी नागरिक अफ्रीका में घुस गए और अब चीन अपने प्राइवेट आर्मी को भी अफ्रीका में भेजना चाहता है। ऐसे में यह साफ है कि अफ्रीका को लेकर चीन की नीयत में खोट है। हालांकि भारत ने अफ्रीका में चीन के व्यापार को चुनौती तो दे दी, लेकिन अब अफ्रीका में चीन के प्राइवेट आर्मी को भारत कैसे जवाब देगा, यह देखना भी काफी दिलचस्प होगा।